सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक बेहद दिलचस्प, भावुक और रोमांचक मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वसुधा की मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास उसे एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। लेकिन इस सफलता के रास्ते में कई ऐसी चुनौतियां भी आने वाली हैं जो उसकी परीक्षा लेने का काम करेंगी। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब वसुधा अपने अचार के कारोबार को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत के साथ जुटी हुई होती है। उसने अपने रजवाड़ी चटके अचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। उसकी मेहनत का असर भी दिखाई देता है और धीरे धीरे उसकी लगभग सभी अचार की बोतलें बिक जाती हैं। पूरे परिवार और वहां मौजूद लोगों को यकीन हो जाता है कि वसुधा ने यह चुनौती जीत ली है। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। यहां तक कि चंद्रिका भी वसुधा की इस उपलब्धि से बेहद खुश दिखाई देती है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब सभी लोग जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी सारिका एक बैग खोलती है और उसमें से अचार की एक बोतल निकल आती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं होती कि एक बोतल अभी भी बची हुई है। इस एक बोतल के सामने आने से पूरा माहौल बदल जाता है। सभी को पता चलता है कि 200 बोतलों के बजाय केवल 199 बोतलें ही बिकी हैं। जो खुशी कुछ पल पहले तक सभी के चेहरों पर दिखाई दे रही थी, वह अचानक चिंता में बदल जाती है। वसुधा भी यह देखकर बेहद निराश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। दादी सा वसुधा को हिम्मत देती हैं और कहती हैं कि अभी भी समय है। अगर वह चाहें तो आखिरी बोतल बेचकर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन वसुधा का मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वह भावुक होकर कहती है कि उसका समय समाप्त हो चुका है और अब वह कुछ नहीं कर सकती। उसे लगता है कि किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। चंद्रिका सिंह चौहान आगे बढ़ती हैं और वह खुद उस आखिरी अचार की बोतल को खरीदने का फैसला करती हैं। जैसे ही चंद्रिका वह बोतल खरीदती है, 199 का आंकड़ा बढ़कर 200 हो जाता है और वसुधा की जीत सुनिश्चित हो जाती है। ये पल वसुधा के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि चंद्रिका इस तरह उसका साथ देंगी। पूरे परिवार के सामने यह साबित हो जाता है कि मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। हालांकि सारिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह चंद्रिका के फैसले पर सवाल उठाती है और कहती है कि ऐसा करके उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन चंद्रिका बड़ी समझदारी से सारिका को जवाब देती हैं। वह कहती हैं कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसका साथ देना गलत नहीं होता। चंद्रिका की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। सारिका के पास भी कोई जवाब नहीं बचता और वह चुप हो जाती है। इस घटना के बाद वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते में भी एक नई मजबूती देखने को मिलती है। अब कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है। वसुधा के अचार को लोगों का इतना अच्छा प्रतिसाद मिलता है कि उसका कारोबार तेजी से आगे बढ़ने लगता है। रजवाड़ी चटके अब केवल एक स्थानीय ब्रांड नहीं रह जाता, बल्कि उसे बड़े स्तर पर पहचान मिलने लगती है। चंद्रिका वसुधा की क्षमता को पहचान चुकी है और वह उसके सपनों को साकार करने में मदद करने का फैसला करती हैं। इसी उद्देश्य से एक बड़ी व्यावसायिक बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में कई बड़े व्यापारी और निवेशक शामिल होने वाले हैं। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य वसुधा के अचार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। अब उसके उत्पाद को देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी भेजने की योजना बनाई जाती है। जब वसुधा यह सब सुनती है, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिसने कभी छोटे स्तर से शुरुआत की थी, वही आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर साबित होने वाला है। इसी दौरान दिव्या भी वसुधा का साथ देती नजर आती है। दिव्या को कारोबार का हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने लगती है। वसुधा और दिव्या
मिलकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखती हैं। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। समर को वसुधा की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह लगातार यह सोचता रहता है कि किस तरह वसुधा को रोका जाए। समर एक नई साजिश रचता है। वह चाहता है कि वसुधा की अंतर्राष्ट्रीय डील किसी भी कीमत पर सफल न हो। इसके लिए वह कई चालें चलता है और उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता है। हालांकि समर यह भूल जाता है कि अब वसुधा पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। उसने हर कठिन परिस्थिति का सामना करके खुद को मजबूत बनाया है। यही वजह है कि समर की हर चाल नाकाम होती नजर आती है। समर जितनी बार वसुधा को हराने की कोशिश करता है, उतनी ही मजबूती के साथ वसुधा आगे बढ़ती जाती है। उसके आत्मविश्वास और मेहनत के सामने समर की सारी योजनाएं बेअसर साबित होने लगती हैं। दूसरी ओर परिवार का समर्थन भी वसुधा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दादी सा, चंद्रिका और दिव्या हर कदम पर उसका साथ देती हैं। उनका विश्वास वसुधा को और अधिक मजबूत बनाता है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कई भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। वसुधा न केवल अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि अगर इंसान मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो कोई भी मुश्किल उसे सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वसुधा की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किस तरह आगे बढ़ती है। समर की अगली चाल क्या होगी और क्या वह कभी अपने इरादों में सफल हो पाएगा। साथ ही यह भी देखने लायक होगा कि चंद्रिका और दिव्या किस प्रकार वसुधा का साथ देकर उसके सपनों को साकार करने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में भावनाएं, संघर्ष, सफलता, पारिवारिक रिश्तों की मजबूती और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद खास और मनोरंजक साबित होने वाला है। वसुधा की सफलता की यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे कहानी में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो सभी को बांधे रखेंगे। इसलिए देखते रहिए सीरियल वसुधा, क्योंकि आने वाले दिनों में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है।